ओम श्री साईनाथाय नमः। हमारी थाली में परोसा गया भोजन अगर देखा जाए तो इतनी आसानी से नहीं आता। उस भोजन को थाली तक आने में बहुत 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 मेहनत लगती है किसी इंसान की। हमारे घर के बड़े, हमारे पापा बहुत मेहनत करते हैं उस भोजन को हमारी थाली तक लाने के लिए। वो बाहर लोगों की बातें भी सुनते हैं, ना जाने कितनी कितनी बातें सुनकर वो हमारे लिए पैसे कमाते हैं और फिर जाकर उस पैसे से वो अन्न खरीदा जाता है और फिर वो पकता है, तब जाकर हमारी थाली तक आता है। हमारी माँ उसे पकाती हैं, फिर वो हमारे लिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसे बनाती हैं हमारे लिए और फिर वो हम खाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हमारी थाली तक आने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जिसके सामने बनी बनाई थाली रखी होती है उसे उसकी कद्र ही नहीं होती। तो मेरा आज आपको समझाने का एक ही मकसद है कि कभी भी जब बहुत ज़्यादा कई लोग इतने गुस्से में होते हैं कि थाली तक फेंक देते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कभी भी गुस्सा हो ना, तो कभी भी खाने पर गुस्सा मत उतारना। कभी भी अगर लाख आपको गुस्सा है किसी चीज़ के लिए, बहुत परेशान हो, लेकिन जो आई हुई सामने की थाली कभी वापस मत करना। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो उस थाली के लिए तरसते हैं। किसी को तो एक रोटी का टुकड़ा तक नसीब नहीं होता। अरे आप तो भाग्यशाली हैं जिसके सामने एक सजी सजाई थाली होती है, फिर भी हम उसको कई बार नहीं खाते हैं। ठीक है, कितना भी गुस्सा हो मन में, किसी के लिए भी गुस्सा हो, भले गुस्सा होने वाला शख्स भी आपके सामने ही बैठा हो, लेकिन कभी खाने पर गुस्सा नहीं उतारना, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना आज, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि दिल लगाकर पढ़ लो, क्योंकि आज हमारे माता पिता हमें पढ़ाने के लिए हैं। जब उनको सहारा चाहिए होगा तब आप खड़े होकर उनको सहारा दें। जब हमारे हाथ लड़खड़ाते हैं, हम चल नहीं पाते हैं, तो माता पिता हमें सहारा देकर इतना बड़ा करते हैं कि जब उनके लड़खड़ाएं कदम तो हम भी उनको संभाल पाएँ, क्योंकि उन्हें भी हमारा ही सहारा होता है। ठीक है, तो कभी भी, क्योंकि जो हम आज प्रकृति को देंगे वो कल हमें लौटाकर वापस देगी। आज वो बूढ़े हैं तो कल हम भी होंगे। ये दिन सबके साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कर रहा है तो हमारे साथ नहीं होगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो क्यों ना हम अच्छा करें, और अच्छा, जब अच्छा चाहिए तो अच्छा देना भी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो भी कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। गुस्से को अपने कामयाबी के, अपनी अच्छी कामों के बीच में ना आने दो, क्योंकि अच्छे कर्म करते करते अगर एक हमने गलत कर दिया तो फिर सब धुल जाते हैं। होता है ना कि हम घर में सारा काम कर लें, अगर एक छूट गया तो घर वाले कहते हैं यार तुमने किया ही क्या है। होता है ना, चलो वो तो मजाक की बातें हैं, लेकिन एक पाप हमारे सारे पुण्यों को धो करके रख देता है। तो क्यों करना वो गलत काम जो हमें ना अच्छी सीख देता है, और तो और हमारे समय को भी और हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। इसलिए आइए कुछ अच्छा करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम साई राम, साई शिवरात्रि।